झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में चुनावी घमासान काफी तेज होता जा रहा है। ऐसे में पक्ष के और विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वर्तमान में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं अनुराग शर्मा, उनका पूरा परिवार कैंपेन में लगातार जुटा हुआ है और लोगों से वन टू वन कॉन्टैक्ट कर रहा है। हमारे साथ अनुराग शर्मा जी की पत्नी श्रीमती पूनम शर्मा मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से चुनावी कैंपेन वो कर रही हैं। पूनम जी, किस तरीके से आपका कैंपेन चल रहा है, कैसे लोग आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं? हाँ भैया, मेरा जो कैंपेन आप बोल रहे हो अभी तो चल ही रहा है जी। और 5 साल से मैं लगातार महिलाओं को, क्योंकि मुझे लगता है कि महिला शक्ति बहुत बड़ी है और मोदी जी ने एक बार कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए जी। तो मैं उनके साथ जुड़ के, क्योंकि बाकी संस्थाएं भी हैं जिनके साथ मैं महिलाओं को जोड़ती हूँ, तो उनके साथ लगी हुई हूँ। कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है मुझे, इतना सम्मान मिल रहा है कि जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मुझे महिलाएं पहचानने लग पड़ी हैं सब जगह। तो मुझे तो लगता है कि महिला खुल के मोदी जी, योगी जी और अनुराग जी के लिए वोट करेंगे। आप खुद भी एक महिला हैं और ऐसे में क्या महसूस कर पा रही है कि महिलाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या चाहती हैं कि सरकार बनने के बाद में उनकी कौन सी जो आकांक्षाएं जो पूरी होनी चाहिए? जब मैं बात करती हूँ वो सब यही कहती है कि भाभी जी बाकी सब मिल गया, राशन मिल गया, कईयों के घर में टॉयलेट्स आ गए, आवास मिल गया, सब सारी जो योजनाएं हैं उन तक पहुँची हैं। और हैं कुछ जो कहते हैं कि भाभी जी हमको भी मिल जाए, तो मैं उनको समझाती हूँ कि क्योंकि जब टैक्स आता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो धीरे धीरे सबका हो जाएगा, क्योंकि हमारी आपको पता आबादी ही इतनी बड़ी है। तो वो बहुत खुश होती हैं। और जो बात करती हूँ मैं योगी जी की कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिली है, आप जो बाहर निकलती हैं उसके लिए, तो वो बहुत तालियां भी बजती हैं उनके लिए। और जहाँ भी मैं कहती हूँ हाँ बेटा आशीर्वाद मोदी जी के लिए, योगी जी आशीर्वाद, ये तो सब जगह सेम वॉइस सेम चीज़ बोलते हैं। व्यापार की एक बहुत बड़ी संस्था फिक्की से आप जुड़ी हुई हैं। आपको लगता है कि बुंदेलखंड की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाना चाहिए और उसके लिए कुछ योजनाएं आपकी या अनुराग जी की तरफ से कोई ऐसी योजनाएं हैं? अनुराग जी की अपनी है, वो बताएंगे खुद ही। पर फिक्की क्योंकि लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्थिक सशक्तिकरण के में काम करती हैं हर लेवल पे, ग्राउंड पे, मिड हाई लेवल, बिकॉज हर लेवल पे महिलाएं काम करना चाहती है। तो मेरे मन में बहुत है कि स्किलिंग, क्योंकि जो महिला कहती है भाभी जी अब कहीं फ्री हो जाती है, बच्चे बड़े हो गए, कि हमें भी पैसा चाहिए कि कुछ हम कमाएं, थोड़ा घर पे बैठ के कमाएं या बाहर, तो उसके लिए मैंने स्किलिंग के लिए काफ़ी कुछ सोच रखा है जी। और अब जाके मैं दिल्ली जाके कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनसे कनेक्ट करूँगी कि क्या क्या चीज़ें मैं बुंदेलखंड में कर सकती हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़, बाकी यंग लड़कियों के लिए मैं काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलर्स यहाँ भी बहुत हैं, पर जो इंडियन इंटरनेशनल काउंसलर से पूछ के कि हमारी बेटियाँ यहाँ से या जो महिलाएं शिक्षित हैं और आगे भी कुछ कर सकती हैं, उनके लिए आगे एवेन्यूज़ कौन से खुले हैं, उस पर वर्क कर रही हूँ। अब 5 साल पहले के बुंदेलखंड की बात करें और अभी के बुंदेलखंड की बात करें, तो आपको क्या लगता है कितना डेवलपमेंट हुआ है और किन क्षेत्रों में भी काम करने की ज़रूरत है? भाई साहब, मुझे आपको एक चीज़ बताऊं, कुछ मिलिट्री वाले मिले थे जो पहले कभी यहाँ पे थे, कोई शादी में मिले, तो बहुत पहले उनकी पोस्टिंग थी, पर क्योंकि उनके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे तो वो आते रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाभी जी हम हर टाइम आते हैं, हम सोचते थे झांसी कभी नहीं बदलेगा, पर इस टाइम हमने बहुत बदलाव देखा। आप देखिए कितने वैन्स आ गई हैं, बच्चे खुल के बैठे हुए हैं, ईटिंग की जगह अलग है, मीटिंग की जगह अलग है, स्मार्ट सिटी, गार्डन्स, लाइब्रेरीज, बहुत कुछ चेंज हो गया और आगे भी होगा। इलेक्शन 20 तारीख को है। हाँ जी। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, इसके लिए क्या अपील करना चाहेगी? मैंने तो सभी को कहा है, स्पेशली महिलाओं को तो मैं कहती हूँ कि आप ज़रूर आइएगा वोटिंग के लिए। और हर महिला मुझे कहती है बेटा या भाभी फिक्र नहीं करना, हम सब वोट कर रहे हैं। सो मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ने वाला है। झांसी का आप देखिए। तो ये थी बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा की पत्नी श्रीमती पूनम शर्मा। इन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में खासकर झांसी ललितपुर में अनुराग शर्मा जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है उसके बारे में बताया और आगे भी कुछ कार्य योजनाएं हैं जिस पर वो काम करना चाहेंगी और खासकर महिला शक्ति को सशक्त बनाने के लिए और भी प्रयास करने की जरूरत की बात वो कर रही हैं। कैमरा पर्सन निशिकांत भागवत के साथ धर्मेंद्र साहू, झांसी।